वालेकुम, मैं हूं सईद अवान। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पेनियर का अकाउंट आपने कैसे बनाना है। ईबे का अकाउंट साइन अप करने के बाद आपको जो उसके बाद की काम की ज़रूरत पड़ती है वो पेनियर का अकाउंट होता है, जिसकी ईबे की पेमेंट उसमें आती है पेनियर अकाउंट में, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको थोड़ा सीख लें। इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी पेचीदगी होती है जिसकी वजह से आपका अकाउंट डिले में जा सकता है। ठीक है, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि पहले झटके में ही आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, कोई भी वेरिफिकेशन बाकी नहीं बचेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखने जाना है गूगल में, क्रोम में जाके आप लिख लें पेनियर साइन अप। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसमें जो पहली विंडो ओपन हो या डायरेक्ट आप इनकी वेबसाइट ओपन कर लें। ठीक है, ये इसका लोगो सामने आ जाता है। यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो लुक सामने आएगी वो इस तरह की होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका बना हुआ है तो उसको आपने लॉगिन कर लेना है। हमने तो साइन अप करना है, साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे। हमने बिल्कुल नया बनाना है। ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप ई कॉमर्स सेलर, यहाँ पर क्योंकि हम सेलर हैं तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरली आप इनमें से कोई भी सिलेक्शन कर लें। पूछ रहे हैं कि आप कितना उसमें आपकी पेमेंट आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक करने के बाद बस आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही इसको साइन अप करें। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कंप्यूटर पर जाएं या अपने लैपटॉप पर जाएं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्योंकि अपने दोस्त के नाम पर मैंने ईबे का अकाउंट बनाया था तो इसमें उसी का ही यहाँ पर कोशिश करूँगा तमाम डिटेल लिखने की। का हम लिख लेते हैं जी। ठीक है, सबसे पहले जो है फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम अल्ताफ़। ठीक है, आपका भी कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तो वो इस तरह आपने लिखना है। उसके बाद ईमेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके पास होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी। ये मेरा ईमेल आ गया है जी। यहाँ पर दोबारा से आपने वही ईमेल लिखना है। ठीक है, यहाँ इसको कॉपी पेस्ट कर लें। यहाँ वो पूछ रहे हैं आपसे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने सेट कर लेनी है। सबसे पहले मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट नहीं हुआ ये। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है और कोशिश करनी है कि डेट ऑफ बर्थ वही लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड पर हो। ठीक है, जनरली मैं यहाँ पर कोई डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने वही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो आपके आईडी कार्ड पर मौजूद हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ आप देख लें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है आपने। उसके बाद जो ऑप्शन आपके पास आएगा वो आएगा कि स्ट्रीट नंबर वगैरह, आपका जो एड्रेस है वो आएगा। सिटी, कंट्री यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर कोई स्ट्रीट नंबर वगैरह लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख लिया हमने। यहाँ पे दूसरा ऑप्शनल है सिटी टाउन, जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एबटाबाद लिखते हैं आप। ठीक है, आपका जो सिटी है आपने लिखना है। ज़िप कोड लिखना है जो आपका ज़िप कोड है। अगर आपको ज़िप कोड का नहीं पता है तो अपनी सिटी का नाम लिखें, गूगल में आगे लिखें ज़िप कोड तो सामने आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पर फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है। फ़ोन नंबर हम लिख लेते हैं जी। जो भी आपका फ़ोन नंबर हो वो आपने बिल्कुल सही लिखना है ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोड लिखने के बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको बोलेगा कि भाई यहाँ से आपने इसको कोड को सेंड करना है। ठीक है, तो ये मैंने फ़ोन नंबर लिखा है। ये कोड, जो फ़ोन नंबर आपका एक्टिव होगा उस पर एक कोड जाएगा, वो कोड आपने फिर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मेरे पास आ गया है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन कोड आ गया है, मैंने लिख लिया है। ठीक है, अभी ये इसको वेरीफाई कर लिया है इसने। उसके बाद का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है कि आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए। ठीक है, मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वही पासवर्ड आपने दोबारा से फिर लिखना है। उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका पासवर्ड कहीं आगे पीछे हो जाता है तो सम टाइम वो रिकवर करने के लिए कुछ चंद सवाल होते हैं आपके जहन में रखने होते हैं आपने। यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं जी। हॉस्पिटल नेम, तो यहाँ पर आईडी डिटेल लिखनी है आपने।
आईडी डिटेल जो आपके आईडी कार्ड पर है, अब कंट्री यहाँ से पाकिस्तान है, आईडी कार्ड यहाँ से हम आईडी कार्ड सेलेक्ट कर देते हैं, पासपोर्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आईडी कार्ड नंबर है वो आपने डालना है। मैं अपने दोस्त का वो लगा लेता हूँ जी। लगाने के बाद यहाँ पर आप देखें फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, ठीक है। आपका जो लोकल लैंग्वेज है, मसलन उर्दू है हमारी, तो उसमें उर्दू में आपने नाम लिखना है, ठीक है। जो आपने इंग्लिश में लिखा है वो आपने उर्दू में लिखना है, ठीक है। किस तरह लिखना है, अपने मोबाइल से अपना कीबोर्ड जो है उर्दू में कर लें। यहाँ पर लिख लेते हैं जी मोहम्मद। अब ये कह रहा है जी लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, लास्ट नेम अल्ताफ़ बनता है, ठीक है। आपका भी जो सेकंड नेम है वो आपने लिख लेना है, ठीक है, अल्ताफ़, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद का जो आपके सामने आएगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल, ठीक है। अब ये लास्ट है, इसमें आपने क्या करना है, ठीक है। आपको जो चेक बुक होगी उसके ऊपर IBN होगा, मतलब जो पूरा चेक बुक के नीचे एक डिटेल दी होती है, PK92BAHL, आगे जो नंबर लिखा होता है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो लिखना होता है आपने, ठीक है। तो उसके बाद आपने वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर दोनों एग्री के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबमिट कर लेना है। अभी सबमिट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट डिटेल नहीं डाली है इसमें, ठीक है। बैंक अकाउंट की डिटेल आप डालेंगे तो ये आपका जो अकाउंट है वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 दिन के बाद इस तरह होगा कि आपके जो पेनियर का अकाउंट होगा उसमें एक ऑटो 2 बटन के ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ पर आपने अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट डालनी होती है, ठीक है। वो इसलिए होती है कि आपका जो आईडी कार्ड पर जो एड्रेस है वो बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ईबे के अंदर आपने जो चीज़ लिखी है, मसलन अपना एड्रेस लिखा है, और वही एड्रेस आपका आईडी कार्ड पर भी होना चाहिए, और वही एड्रेस आपका बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नया है, बनाना चाह रहे हैं, तो वही एड्रेस लिखें जो आईडी कार्ड पर है, ठीक है। नेक्स्ट 2-4 दिन के बाद वो आपसे आने वाले टाइम में वक्तन फ़वक्तन किसी भी टाइम आपसे वो डिमांड कर सकते हैं। आपको बोलेंगे भाई अपना आईडी कार्ड अपलोड करें जब पेमेंट आएगी, या जब भी, जैसे भी उनकी अपनी वो मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो आपने आईडी कार्ड अपलोड करना है। फिर बैंक स्टेटमेंट पे जो एड्रेस होता है वो भी वो देखते हैं कि मैच आपस में करता है या नहीं। अगर आईडी कार्ड पर और बैंक स्टेटमेंट के साथ वो आपका जो एड्रेस है वो मैच कर रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये होता है कि बिल, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आपके पास हो, जिस पर आपका अपने नाम पर होना चाहिए, ठीक है। कोई उसमें एडिट नहीं करना, 2 नंबरी नहीं करनी, वो ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं। उस पे जो एड्रेस होगा वही आपके आईडी कार्ड पर होना चाहिए। ये 2 ऑप्शन होते हैं, ये बैंक स्टेटमेंट आपने अपलोड करनी होती है, या आपने जो बिल है आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का वो आपने अपलोड करना होता है स्कैन करके, ठीक है। दोनों में जो भी एड्रेस आपके आईडी कार्ड के साथ मैच करता है वो आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। इसमें कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है नया कोई जो आपके समझ में आने वाला ना हो, ठीक है। तो इस तरह आपने अपना जो पेनियर का अकाउंट है वो बनाना है अब, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं आने वाली न्यू वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।